चलिए, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीटेट का पार्ट 3 जो है पढ़ने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोग को चैनल पर प्रोवाइड किया जा चुका है और आज कई दिनों के बाद, काफ़ी दिनों के बाद ये हमारा पार्ट 3 वीडियो आ रहा है, क्योंकि बीच में कुछ और भी काम पड़ गया था जिसके वजह से हम वीडियो आप तक नहीं पहुंचा पाए। लेकिन आज से दोस्तों वीडियो कंटिन्यू रहेगा। जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो आप लोग को, चाहे न्यूमेरिकल पोर्शन या पेडागोजिकल जो पोर्शन है शिक्षण वाला, प्लस ये इधर जो है न्यूमेरिकल वाला, दोनों आप लोग का पूरा 30 नंबर का हम इसमें कवर करवाएंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इसके पहले हम अभी 15 नंबर जो न्यूमेरिकल आता है उसको हम पहले कवर करवा रहे हैं। उसके बाद आप लोग का जो शिक्षण पोर्शन होता है, पेडागोजिकल पोर्शन, उसको हम क्लियर करवाएंगे, ठीक है। लेकिन आज से आप लोग को जो है रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा, तो चैनल पे बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाए हम कौन सा वीडियो लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे लिखा हुआ है कि प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न। जैसा कि इसके पहले हम जो हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो जो चैनल पर प्रोवाइड किया जा चुका है, उसमें हम मैथमेटिक्स का बेसिक पोर्शन, आप लोग जैसा कि थंबनेल में देख भी रहे होंगे कि मैथमेटिक्स का बिल्कुल बेसिक पोर्शन, और जानते हैं कि सीटेट में बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछता, बस बिल्कुल बेसिक पूछता है और कॉन्सेप्ट बेस पे पूछता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आप देखते ही आंसर लगा देंगे। मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में आप क्वेश्चन को टिक करके आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं उसी कॉन्सेप्ट को, जो बेसिक आप लोग का कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर आप लोग का न्यूमेरिकल जैसे ही ख़त्म होगा तुरंत पेडागोजिकल पोर्शन, और उसमें विद एग्जांपल के साथ हम आपको हर एक जो है क्वेश्चन को बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे पार्ट 3 वीडियो, जो सीटेट 2023 जो आप लोग का होने वाला है 20 अगस्त को जिसकी डेट लगी है, उस पर जो क्वेश्चन आएंगे उसमें देखिए प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न, जो पिछला 2022 का एग्ज़ाम हुआ है इस पर बेस्ड क्वेश्चन, उसमें भी एक क्वेश्चन आया हुआ है और उसमें घनों पे आया था कि प्राकृतिक संख्याओं के घन और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा था, उसको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। हम आशा करते हैं कि आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए इस पर सबसे पहले हम समझते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं प्राकृतिक संख्याओं के n पदों का योग, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं के n पदों का योग। अब आप लोग जानते होंगे कि प्राकृतिक संख्या होता क्या है। तो दोस्तों 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जितने भी पॉजिटिव पूर्णांक होते हैं, वे सभी के सभी क्या होते हैं, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या होती है। इसको हम ऑलरेडी वीडियो में, जो हमारा फर्स्ट वीडियो है उसमें ऑलरेडी हम इसको बहुत अच्छे से क्लियर करवा दिए हैं। तो जो मित्र हमारी पहले वीडियो को नहीं देखे हैं वो चैनल पे जा करके पहले वीडियो को देख लें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा प्राकृतिक संख्याओं के n पदों का योग। अब आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। तो प्राकृतिक संख्या जैसा कि हम जानते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से इनफाइनाइट तक जाएंगे हम। टोटल जितनी भी इसके बीच की जितनी भी संख्याएं आएंगी, सभी की सभी संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें सभी पॉजिटिव इंटीजर ही लेना है, ठीक है। निगेटिव इंटीजर को नहीं लेना है, अर्थात हो जाएगा, अर्थात अगर नेगेटिव में उसमें इंक्लूड कर देते हैं टोटल पूर्णांक बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं के ही जिक्र किया गया है, लेकिन यहाँ पे लिखा है n पदों का योगफल। हमको इनफाइनाइट तक नहीं लेना है, बल्कि कहाँ तक लेना है, n तक ही लेना है, ठीक, n पदों तक ही लेना है। अब n पदों का योगफल, इसका जो फार्मूला होता है, तो वो फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। बस इसी पर आप बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग का सब आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है, फ़ैन को हम चला नहीं सकते, नहीं तो वीडियो में आप लोग के आवाज़ जाएगा। तो देखिए इसमें देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे किस प्रकार से आता है। कि जैसे यहाँ 1, 2, 3, 4 यहाँ, लेकिन एक चीज़ लिखा हो n पदों का योगफल है। और योगफल का मतलब क्या है कि इन सब के बीच में हम क्या लगा देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि योग का मतलब ही होता है प्लस। तो यहाँ पे सबके बीच में प्लस का
चिन्ह लगा करके लास्ट में n पदों तक हम इसको देखेंगे जब, तो उसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार से हम देखते हैं, जैसे आता है कि एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +... और यहाँ 50 पदों तक, कहाँ तक? 50 पदों तक। इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया कि 50 पदों का योगफल, ठीक, 50 पदों का योगफल। तो देखिए इसमें हम लगाएंगे कैसे कि जैसे यहाँ पे लास्ट में n है, तो जहाँ जहाँ इस फार्मूले में n है केवल n की जगह पे हम 50 रख देंगे। तो जैसे यहाँ पे है n इंटू n प्लस 1/2, ये चीज़ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, n बराबर कितना रख देंगे? 50। n बराबर कितना हो जाएगा? 50। तो इस फार्मूले में रखिए तो n की जगह हो जाएगा 50 और 50 + 1/2, और ये हो जाएगा 50 गुणे 51/2, और 2 से जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 25, और 25 से इसको गुणा करेंगे, 25 से करने 25, 2 बचेगा, और 25 × 5 = 125, 2 = 127, अर्थात 1275, ठीक है। तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा? 1275। तो ये तो बिल्कुल बेसिक है, लेकिन जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो किस प्रकार से आता है, तो देखिएगा उसको। ये तो बिल्कुल बेसिक है, लेकिन जो एग्ज़ाम में पूछता है इस तरह से डायरेक्ट आपको नहीं देगा कि 1 से लेकर के और 50 तक या 100 तक या 200 तक पूछ लेगा, उसके बाद फिर आपको लगाना रहेगा, ठीक है। तो इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है, तो एग्ज़ाम में देखिए क्वेश्चन जो आता है वो इस प्रकार से आता है, कहीं बीच से उठा करके देगा कि 11 + 12 + 13 + 14 + ... और उसके बाद यहाँ पे जैसे दे दिया कि 40 पदों का योग, ठीक है, 40 पदों का योग। अब देखिए हम करते क्या हैं कि इसको हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो फार्मूला हमारा बन रहा है वो फार्मूला 1 से लेकर के और n तक बन रहा है। ये जो फार्मूला n इंटू n प्लस 1/2 का है, ये फार्मूला हमारा 1 से लेकर के और n तक का है। लेकिन यहाँ पे पूछा किसका है कि 11 से लेकर के 40 तक, और एग्ज़ाम में जो इस समय ट्रेंडिंग का क्वेश्चन बन रहा है वो इसी तरह से बन रहा है कि बीच से क्वेश्चन कोई उठा करके पूछ लेगा, और बच्चे करते क्या है कि n की जगह केवल 40 रख करके उसके बाद आंसर निकाल देते हैं, जबकि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो फार्मूला है 1 से स्टार्ट होना चाहिए, तभी हम इस फार्मूले को लगा सकते हैं। तो करेंगे क्या कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 + ... और उसके बाद 40 तक। कहाँ तक? 40 तक, मतलब 1 से लेकर के 40 तक निकाल लेंगे, और इसमें से माइनस क्या कर देंगे, 1 से लेकर के 10 तक, 1 + 2 + 3 + ... 10 तक, ठीक। अब आप ध्यान दीजिएगा कि 1 से लेकर 10 तक, मतलब 1 से लेकर के 40 तक जो है, 1 से 40 तक ये तो हमको पता है कि फार्मूले के हिसाब से हम निकाल लेंगे कि n की जगह पे यहाँ पे 40 रख देंगे और यहाँ n की जगह पे 10 रख देंगे, क्योंकि ये भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 11 से लेकर के 40 तक के पदों को निकालना है, तो 1 से 40 तक हम निकाल लेंगे, और इस 1 से 40 में से 1 से 10 तक वाले को हम इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। तो करेंगे क्या कि 1 से लेकर के जो 40 तक है, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि n की जगह पे हम 40 रख देंगे। तो फार्मूला क्या बनेगा, n इंटू n प्लस 1/2, इसमें जो है माइनस, अब करेंगे क्या, इसमें भी वही लगाएंगे n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ n की जगह कितना रखेंगे, 40, तो हो जाएगा 40 और गुणे यहाँ n प्लस 1 है, तो n की जगह 40 रखेंगे, 40 और 1 हो जाएगा 41 और बटे 2, और इसमें से माइनस क्या करेंगे, यहाँ n की जगह कितना रखेंगे, 10, तो 10 गुणे 11, 11 कैसे होगा, क्योंकि n की जगह 10 रखेंगे, 10 और 1 11 बटे 2, और कितना हो जाएगा, देखिए 2 से काटेंगे 20 हो जाएगा, तो 41 दूना 82, अर्थात 820, और माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 11 पचे 55, और इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 10 में से 5 घटाएंगे 5 आ जाएगा, यहाँ 11 में से 5 घटाएंगे 6, और ये हो जाएगा 765, ठीक है। क्लियर हुआ? तो दोस्तों इस समय जो क्वेश्चन ट्रेंडिंग का क्वेश्चन बन रहा है वो इसी टाइप का बन रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, बीच से कहीं उठा करके पूछ लेगा, और आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो डायरेक्ट इस फार्मूले को लगा देंगे और लगा के चले आएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन आप लोग का गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। जैसे बन रहा है कि 17 + 18 + 19 प्लस डॉट डॉट और यहाँ पे 50 पदों तक, 50 पदों का योगफल, 50 पदों को क्या निकालना है, योगफल निकालना है। ठीक, अब यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए कि इसमें हम डायरेक्ट n की जगह पे 50 रख के नहीं निकालेंगे। करेंगे क्या, यहाँ पे सबसे पहले हम 1 से ले करके 50 तक निकालेंगे, उसमें से 1 से 16 तक के पदों को हम घटा देंगे, फिर हमारा 17 से लेके 50 तक आसानी से आ जाएगा। कैसे, जैसे यहाँ पे लिखेंगे 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट और निकालेंगे कहाँ तक, 50 तक। ठीक, ध्यान दीजिएगा 1 से लेके 50 तक हम पूरा निकाल लिए, उसमें से अगर हम 1 से लेके 16 तक वाले टर्म को निकाल देते हैं तो हमारा 17 से लेके 50 तक आसानी से पता चल जाएगा। तो देखिए माइनस और कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर दीजिए 1 से लेके 16 तक, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट यहाँ 16 तक, 16 तक के पदों को इसमें से घटा दीजिए। अब देखिए करेंगे क्या कि यहाँ देखिए n की जगह कितना है, 50 है, तो n की जगह 50 है। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे रखेंगे n की जगह 50 × 50 और 1 51 हो जाएगा बटे 2 और माइनस यहाँ देखिए n की जगह 16 है, कितना है 16 और गुणे 16 1 17 बटे 2। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आसानी से आ जाएगा। 17 से लेके 50 पदों का योग आसानी से निकल जाएगा। तो अब देखिए 2 से जब काटेंगे इसको 25 हो जाएगा, 25 से करने 25 और 25 पंचे 125, 2 127, 1275 माइनस और 16 2 से काट दीजिए 16 को, 2 8 16, 17 8 136, 136 तो कितना हो जाएगा, 15 में से 6 घटाएंगे 9 आ जाएगा। यहाँ 6 बचा है, 6 में से 3 घटाएंगे 3 और 12 में से 1 घटाएंगे 11, ये आ जाएगा 1139। तो आशा करते हैं दोस्तों इस प्राकृतिक संख्याओं के पदों का जो योग हमको निकालना होगा, अगर कहीं पर भी निकालना होगा तो आसानी से इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी में हम थोड़ा सा आगे चलेंगे कि यहाँ पे तो जो है सीधे दिया गया है कि n पदों का योगफल निकालना है, लेकिन हम इसके वर्गों का योगफल और घनों का योगफल भी यहाँ पे देखेंगे किस तरह से निकाला जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, किसका, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। ठीक है, वर्गों का योगफल। ठीक, अब वर्गों का योगफल कैसे निकालेंगे, तो जैसे 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट डॉट यहाँ पे n का वर्ग। ठीक, तो 1 2 3 जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये सब प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं और इनके वर्गों का योगफल क्या होता है, तो उसका फार्मूला हो जाएगा n × n + 1 2n + 1/2। बस यही इतना आप याद कर लीजिए। आसानी से कोई भी प्राकृतिक संख्या, अगर किसी भी प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल अगर निकालना होगा तो आसानी से आप निकाल सकते हैं, सेकंडों में आप उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आता है इसमें। जैसे 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस और इस तरह से यहाँ पे मान लीजिएगा 20 पदों का योगफल। ठीक, ध्यान दीजिएगा इतना अगर आ गया। अब देखिए हम निकालेंगे कैसे। यहाँ पे जैसे लास्ट में n है, n की जगह जहाँ जहाँ इसमें n दिया है, n की जगह क्या कर दीजिए कि n बराबर केवल 20 रख दीजिए। ठीक, बस आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। n की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पे 20 और ब्रैकेट में 20 + 1, अगले में 2 × 20 + 1/2। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। देखिए कितना आ जाएगा, 20 गुणे 20 और 1 21 हो जाएगा और गुणे यहाँ 20 दूना 40 और 1 41 और ये आ जाएगा यहाँ देखिए बटे 2 भी है। ठीक है, /2 भी है।
अब इसको निकाल लीजिए, 2 से जब काटेंगे 2 दहा में 20 और 21 गुणे 21 441 होता है। 10 से गुणा करेंगे तो 441 और ये हो जाएगा 10 से गुणा करेंगे तो 4410। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे अगर लगातार इसको समझेंगे और देखेंगे और सीक्वेंस से। अगर हर एक क्वेश्चन को समझेंगे तो आसानी से आपको हर एक टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन, अब ये देखिए ये तो डायरेक्ट है, 1 से लेकर के n पदों पर ही हम डायरेक्ट क्वेश्चन को रख करके आपको सॉल्व करा करके समझा दिए हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम में आता है वो एग्ज़ाम में इस तरह से डायरेक्ट नहीं आता, क्योंकि इसके पहले बहुत सारे प्रीवियस ईयर को हमने देखा है और देख करके उसमें ये चीज़ समझा है कि जो है जो भी क्वेश्चन आते हैं वो अब डायरेक्ट, अगर प्राकृतिक संख्याओं के चाहे वर्गों का योगफल पूछे या घनों का योगफल पूछे, कहीं से भी पूछे तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, बल्कि वो किस प्रकार से पूछता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेगा आप लोग का कि जैसे पूछ लेगा कि 21 का वर्ग प्लस 22 का वर्ग प्लस 23 का वर्ग प्लस डॉट डॉट इस तरह से करके और पूछ लेगा कि 30 का वर्ग। ठीक है, 30 का वर्ग का योगफल, क्या पूछता है? योगफल। ठीक, अब आपको ध्यान देना है, अच्छे से एक क्वेश्चन समझ लीजिए, बाकी इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आए आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है कि सबसे पहले यही फार्मूला लगाइए कि n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1/2। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ देखिए जहाँ जहाँ n है वहाँ डायरेक्ट हम यहाँ 30 नहीं रखेंगे, बल्कि करेंगे क्या, और अक्सर जो है एग्ज़ाम में यही गलती करते हैं, क्योंकि उस समय प्रेशर ज़्यादा रहता है, समय कम रहता है, समय के अभाव में लोग करते क्या है कि ये तो वर्गों का योग डायरेक्ट दिया है और n की जगह 30 रख के आंसर निकाल देते हैं। और इस पर भी जब आप आंसर निकालेंगे तो वो भी विकल्प जो इसका आंसर आएगा वो भी विकल्प आपके जो है क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, तो आप लगा करके निकाल करके आसानी से टिक मार के चले आएंगे। लेकिन जब बाहर निकलते हैं तब पता चलता है कि ये क्वेश्चन गलत हो गया है। ठीक है, तो इसमें करेंगे क्या कि हमको ये ध्यान देना है कि जो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल है वो 1 से लेकर के n तक है। ठीक, कहाँ से है? ये 1 से लेकर के n तक का है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, वो 21 से लेकर 30 तक पूछा है। ठीक, तो करेंगे क्या कि सबसे पहले 1 से लेकर के 30 तक निकाल लीजिए। कैसे? 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट डॉट इस तरह से 30 का वर्ग, इसको पहले निकाल लीजिए। अब आप ध्यान दीजिए कि जब 1 से लेकर 30 तक आप निकाल लेंगे और उसमें से 1 से लेकर के 20 तक वाले पदों को हम बाहर निकाल देंगे तो आसानी से हमको 21 से 30 तक पता चल जाएगा जो हमारा पूछा है क्वेश्चन। तो इसमें से हम निकालेंगे क्या कि -1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस इस तरह से, और क्या निकालना है? 20 का वर्ग। बस अब इसको ध्यान से देखिए कि 1 से लेकर के, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर के 30 तक के वर्गों का जो योगफल हम निकालेंगे, इसमें से हम 1 से लेकर के 20 तक के वर्गों का योगफल अगर निकाल देते हैं तो आसानी से ये जो हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका आंसर हम निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ n की जगह पे ये जो फार्मूला है, यहाँ n की जगह पे यहाँ 30 रख दीजिए और इसमें n की जगह पे 20 रख दीजिए। तो देखिए इसके हिसाब से n की जगह पे हो जाएगा 30 गुणे, और देखिए n प्लस 1 है यानी 30 प्लस 1 हो जाएगा 31, और गुणे यहाँ देखिए 2n प्लस 1 है, तो 2n प्लस 1 2 को 30 से गुणा करेंगे, 30 दूना 60 और 1 61/2। ठीक है, यहाँ बाई 2 है, और माइनस यहाँ देखिए 1 से लेकर के 20 का वर्ग है, तो यहाँ पे n की जगह क्या रखेंगे? यहाँ पे n की जगह पे, यहाँ देखिए n की जगह क्या रखेंगे? 20 रखेंगे। अब देखिए n की जगह जब 20 रखेंगे तो इस n की जगह हो जाएगा 20 और गुणे 20 और 1 21, और गुणे 20 दूना 40 और 1 41। ठीक, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। अब कितना आ जाएगा? देखिएगा 2 से काटेंगे 15 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर लेंगे हम, तो 15 को 31 से गुणा करेंगे, 15 करने 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा, 15 3 45 1 46 गुणे 61, और माइनस 2 से इसको काट देंगे तो 10 बार जाएगा, और 41 को 10 से गुणा करेंगे 410 हो जाएगा गुणे 21। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। 465 में 61 से गुणा कर दीजिए, तो 465 गुणे 61 हो जाएगा 5 6 4 6 5 30 और 36
36 और 3 39, हासिल 3, 6 चौके 24 और 3 27। बस इसी को जोड़ लीजिए, 5 6 9 4 13, 7 1 8 और 2 28 365। कितना आ जाएगा? 28 365 माइनस 410 में 21 से गुणा कीजिए तो 21, ये 0 हो जाएगा। 21 से करने 21, 2 बचेगा और 21 चौक 84, 84 और 2 86। इसमें से माइनस कर दीजिए, 5 में से 0 घटाएंगे 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। और 6 में से 1 घटाएंगे 5 और 3 में से यहाँ देखिए 13 में से 6 घटाएंगे 7 6 13, यहाँ 7 बचेगा तो ये हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा? 17 में से 8 घटाएंगे 9 8 17 और 1। ये आंसर टोटल कितना आ जाएगा? 19,755। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों ये पॉइंट आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। और जो इस समय एग्ज़ाम में जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन बन रहा है, जो क्वेश्चन आ रहा है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है और आसानी से अगर आप समझे रहेंगे तो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आ पाएंगे। ठीक है, देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है और फ़ैन हम चला नहीं सकते, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि फ़ैन चला देंगे तो आप लोग के वीडियो में आवाज़ आएगा, जिससे अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे जैसे प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हम आप लोग को बता दिए, फिर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बता दिए। अब इसमें एक पॉइंट और बचा है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इसी प्राकृतिक संख्याओं में, जो कि पिछले सीटेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया था एक क्वेश्चन, तो हम उसको बता देते हैं यहाँ पर। चलिए देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। किसका? प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। योगफल अब ये क्या होता है? तो ये देखिए, जैसे प्राकृतिक संख्या होता है 1, तो इसके घनों का 2 क्यूब 3 क्यूब, यहाँ पर 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, इस तरह से n तक। तो इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका होता है n इंटू n प्लस 1 और बाई 2 और पूरे का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, तो बस पहले हम इसी से रिलेट करके एक क्वेश्चन आप लोग को बता देते हैं, फिर जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसको बताएंगे। कि जैसे यहाँ पे आता है कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट इस तरह से, और यहाँ पे मान लीजिए आ गया 10 का क्यूब। ठीक है, 10 का क्यूब। अब इस पर बेस्ड अगर इस तरह से सॉल्व करना हो तो यहाँ देखिए n की जगह हम जो यहाँ पे n दिया गया है, n की जगह कितना रखेंगे? यहाँ पे 10 रखेंगे। तो जब n की जगह 10 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 1 अर्थात 11। कितना हो जाएगा? 11/2 और पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 से 10 को काटेंगे तो 5 आ जाएगा, 11 5 55 और 55 का वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ऐसे कर लीजिए कि यहीं देखिए 55 का वर्ग। ठीक है, 55 का वर्ग क्या करेंगे कि 5 5 25, 5 5 25, पंचम 25 दूना 50, ये हो जाएगा 5 2 5 5 10 2 1 3, 3025। ये कितना आ जाएगा? 3025 दिख रहा है। ठीक है, 3025। ठीक, तो इस प्रकार जो है डायरेक्ट क्वेश्चन ये तो है, लेकिन अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है। तो वो देखिए यहाँ पे बस केवल ये डायरेक्ट ना दे करके, मतलब इसके फर्स्ट इंटीजर से लेकर के लास्ट इंटीजर तक ना दे करके कहीं बीच से उठा करके पूछ लेता है। ठीक है, और बीच से किस तरह से पूछता है कि जैसे इसमें पूछ लिया कि 11 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में जैसे हम इसी को ले लेते हैं कि 10 का क्यूब। अब इस पे बेस्ड इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आ गया तो हम निकालेंगे इसको कैसे। तो देखिए ध्यान से कि सबसे पहले हम 1 से लेकर के 10 तक तो निकालेंगे ही। क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमारा जो फार्मूला बन रहा है वो 1 से लेकर के n तक बन रहा है। कहीं बीच से अगर हमको कोई इस तरह से क्वेश्चन दे देता है तो उसमें हम डायरेक्ट इस फार्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि सबसे पहले 1 से लेकर के उस लास्ट तक निकालेंगे, फिर उसमें से जितना दिया है उसको छोड़ करके बाकी को माइनस कर देंगे। कैसे? जैसे यहाँ देखिए 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट, यहाँ निकालेंगे हम पहले 10 तक। ठीक,
यहाँ 10 तक निकालेंगे। अब देखिए ध्यान से कि 1 से लेकर के और 10 तक हम पूरा निकालेंगे, उसमें से 1 से लेकर के 10 तक वाले को, मतलब 1 से लेकर के 10 क्यूब तक, ठीक है, उसको हम माइनस कर देंगे। यहाँ देखिए एक चीज़ और है, 11 क्यूब तो है ही, यहाँ 20 कर दीजिए। कितना? यहाँ 20 कर दीजिए, क्योंकि 11 तो ऑलरेडी दिया गया है। अब देखिए 1 से लेकर के 20 तक टोटल है, इसमें से हम 1 से लेकर के 10 तक को निकाल देंगे, तो हमको 11 से लेकर 20 तक पता चल जाएगा। ठीक है, 11 से लेके 20 तक पता चल जाएगा। तो इसमें से क्या निकालेंगे? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट और यहाँ पे 10 का क्यूब। बस इसी को निकाल लीजिए, आसानी से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ n की जगह पे रखेंगे क्या? n की जगह पे 20। तो इस फार्मूले में n की जगह पर रख दीजिए 20, तो हो जाएगा 20 गुणे 21 और बटे 2 और पूरे का होल स्क्वायर माइनस। देखिए 1 क्यूब से लेकर के और 10 क्यूब का हम यहाँ मान निकाले हैं, कितना आया है? 30 25। ये कितना आया है? डायरेक्ट हम लिख देते हैं 30 25। तब ये कितना हो जाएगा? 2 से इसको काट दीजिए, 10 आ जाएगा। 21 को 10 से गुणा करेंगे 210, 210 का वर्ग हो जाएगा माइनस 30 25। ठीक है, तो 21 का जब वर्ग करेंगे तो 441 हो जाएगा। कितना? 441 और यहाँ पे 2 जीरो हम बढ़ा देंगे, माइनस 30 और 25। ठीक है, अब इसमें से देखिए माइनस कर लीजिए, 10 में से 5 घटा देंगे, 5 आ जाएगा। 9 में से 2 घटाएंगे, 7 आएगा। यहाँ 0 बचा है और 0 में से 0 घटाएंगे, 0 हो जाएगा। 4 में से 3 घटाएंगे 1 और ये हो जाएगा 41,075। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। अगर प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल बने रहिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कि कौन सा वीडियो लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, और आज से जो है सीटेट का जितना भी पोर्शन, मैथमेटिक्स का पोर्शन जो 30 नंबर का आप लोग का आता है, आप लोग का आज से रेगुलर मिलेगा। और उसके बाद प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से हम हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।